आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ये क्यूज नंबर 4 है। इससे पहले क्यूज नंबर 1 से 3 हो गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो नहीं देखे वो देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन नंबर ए अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। हमारा संविधान भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किन संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए 41वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 43वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन द्वारा। तो 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन नंबर बी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, उसका चुनाव से होता है, निर्वाचन होता है, वोट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र। ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर सी में है समाजवाद और ऑप्शन डी में है पंथ निरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 40वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर सी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। ऑप्शन नंबर डी 38वां संशोधन अधिनियम 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, किस वर्ष भारत एक
प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1956 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन एट निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 26 जनवरी 1950 को। ये लगभग सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी में है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन नंबर डी में है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर डी मूल अधिकार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसके आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन नंबर बी में उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन नंबर सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन नंबर डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर डी, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि वहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन नंबर सी भारत और इंडिया, ऑप्शन नंबर डी भारत और हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका नाम दिया है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, मतदाता में, या जनता में, या संसद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वसत्ता जनता में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, या प्रस्तावना को, या नीति निर्देशक तत्वों को, या उपयुक्त सभी को? तो इसकी सही आंसर है प्रस्तावना को भारत के संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 16वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित होती है, ऑप्शन नंबर बी में है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ऑप्शन नंबर सी में है संप्रभुता भारत में राजनीतिक दलों में निहित है, ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी,
संप्रभुता भारत के लोगों में निहित होती है, मतलब जनता में ही निहित होती है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का संघ है। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यह निर्वाचन होता है, यह मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। ऑप्शन नंबर बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से। ऑप्शन नंबर सी, जनता के लोकतंत्र शब्दों से। ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वें का ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोक शब्दों से हमारे संविधान की प्रस्तावना हम आरंभ होती है कि हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी में सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये इसका सही क्रम है, इस क्रमों को सही तरीके से याद रखना है। ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि हमारे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आपको ठीक या अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकें। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।